तो सबसे पहले तो देखो हमें ना पानी को वेस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि पानी को वेस्ट करना बुरी बात होती है। तो मैं क्या करती हूँ, जिस पानी से पोछा लगाती हूँ ना, मैं उस पानी को ही अपने इन सारे पौधों में डाल देती हूँ। इससे क्या होता है, पानी की बचत होती है। क्योंकि देखो हमें पता है कि हमें पानी का हिसाब देना है अल्लाह सुब्हान व तआला के घर जाकर। तो मैं ऐसा ही करती हूँ हमेशा, जो भी पानी होता है पोछे वाला, उनको मैं पौधों में डाल देती हूँ। तो इस सारे पौधों में मैंने पानी एक एक कर कर डाल दिया था। और ये भी सवाब का काम होता है, पौधों में पानी डालना। ये भी सवाब का ही काम है, इससे भी हमें सवाब मिलता है। तो सारे पौधों में मैंने एक एक कर कर पानी डाल दिया। और मुझे पौधे अच्छे भी लगते हैं, पौधों का फ़ायदा भी होता है। घर में पौधे लगाने से काफ़ी फ़ायदे भी होते हैं, तो इस वजह से हमने ये पौधे लगा रखे हैं। अपनी छत पर भी लगा रखे हैं पौधे। तो ये मनी प्लांट है, ये तो ज़्यादातर सबके घरों में होती है। फिर मेरी सफाई जो थी वो कंप्लीट हो गई थी पूरी की पूरी। अब मैं आपको एक बात बता दूँ, आप जिम जाने से भी अच्छा है आप ना घर में पोछा लगाया करो। पोछा लगाने से क्या होता है, जब आप घुटनों के बल बैठकर पोछा लगाते हो ना, तो उससे आपका जो पेट है वो अंदर रहता है, वो ऐसे बाहर नहीं आता है आपका पेट। तो वो जिम जाने से भी बेहतर है, आप फिट रहेंगे। तो आप जब भी पोछा लगाए ना, इसी तरह से लगाएं, तो आपका पेट बाहर नहीं निकलेगा। और खुशी-खुशी काम करना चाहिए, जैसे मैं एकदम खुशी-खुशी काम करती हूँ। उससे क्या होता है, खून नहीं जलाना चाहिए अपना, हमें खुशी-खुशी घर के सारे काम करने चाहिए, क्योंकि अगर हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा। और अच्छे से काम करना चाहिए, खुश रहना चाहिए, ऐसे मुँह बनाकर नहीं रहना चाहिए। कुछ लड़कियाँ क्या करती हैं, काम करती हैं तो वो मुँह बना लेती हैं। ये बर्तन है, अब ठीक है, बर्तन धोने में कम से कम मान लो मुझे 5 मिनट लगेंगी। तो मैं 5 मिनट, जैसे कुछ क्या करती हैं ख़वातीन, गाने गाती रहती हैं काम करते में, तो ये बुरी बात है। गाने वगैरह मत मत गाओ, अल्लाह का विर्द करो। तो जैसे ही मेरे 5 मिनट के बर्तन हैं, मैं दरूद शरीफ पढ़ती रहूँगी या फिर इस्तग़फ़ार पढ़ती रहूँगी, मतलब बारी-बारी से तस्बीह पढ़ती रहती हूँ। तो इससे मुझे सवाब भी मिलेगा और मेरा काम भी हो जाता है, और इस तरह रोज़ी में बरकत भी होती है। तो हमें बिल्कुल गाने वगैरह को नहीं गाना चाहिए ऐसे काम करते वक़्त। अल्लाह का विर्द करो, इससे सवाब भी मिलेगा आपको और आपके काम भी होता रहेगा। और हमेशा अंडे की कटोरी को सबसे एंड में धोना चाहिए, क्योंकि अगर आप पहले ही धो दोगे ना, वॉश कर दोगे इसको, तो फिर सारे बर्तनों में अंडे की आने लगती है, ठीक है। और अंडे की फिर स्मेल आपको पता ही है सबको कितनी बुरी लगती है। तो सबसे एंड में कटोरी को धोना चाहिए। पहले पानी से धो अच्छे से, फिर पानी से धोने के बाद फिर साबुन से धोना चाहिए। तो ये छोटी-मोटी बातें हमें पता होनी चाहिए। तो इस तरह से घर में हमारे बरकत भी होती है, हमें सवाब भी मिलता रहेगा और हमारा काम भी होता रहेगा। अब दूसरा नंबर, हमें दूध को हमेशा ढककर ही औटाना चाहिए, ठीक है, क्योंकि इससे गैस की बचत होती है। आप सबको पता ही है आजकल कितना महंगाई चल रही है, तो हमको देखना चाहिए, उस महंगाई को ख्याल करना चाहिए और दूध को हमेशा ढककर ही पकाना चाहिए। क्योंकि अगर हम ढककर दूध को उबालते हैं, वो जल्दी भी औट जाता है, उसमें जल्दी उबाल आ जाता है। लेकिन ऐसे नहीं कि ढकने के बाद बिल्कुल भूल ही जाओ, क्योंकि फिर उबल जाएगा वो दूध, ठीक है। तो दूध को भी हमेशा ढककर ही उठाना चाहिए। फिर जब आप उठा लो, इसको ठंडा करो, दूध को पंखे के नीचे रख दो और फिर फ्रिज में रख दो। इस पर बहुत अच्छी सी मलाई आ जाएगी और वो मलाई आप इकट्ठी कर लो, जिससे घी निकल जाता है, ठीक है। तो ऐसे कितने काम हो जाएंगे हमारे। सारे काम, मेरे घर के सारे काम हो चुके थे, सारे घर फिर पढ़ने वाले बच्चे आ गए थे। मैंने उन्हें पढ़ाना, पहले मैं अपना सबक पक्का कर लेते हैं बच्चे, उसके बाद मैं इनको पढ़ाना शुरू करती हूँ। पहले मैं नमाज़ अदा कर लेती हूँ, ये भी एक सवाब का काम है बहुत बड़ा। तो सारे बच्चे सबक याद कर रहे थे तो ये मेरी जान-नमाज़ है। हमें अपनी घर की जान-नमाज़ों को भी धोते रहना चाहिए, 10 दिन बाद धो लेना चाहिए। कुछ क्या करते हैं, जान-नमाज़ धोते नहीं, कितने-कितने महीने हो जाते हैं, तो हमें 10 दिन बाद जान-नमाज़ धोनी ही चाहिए। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो देखो, असर के वक्त हमें तालीम ज़रूर करनी चाहिए। जिस तरह से मैं इन बच्चों के साथ तालीम करती हूँ, इन बच्चों को दीन से रिलेटेड कुछ भी बात बता देती हूँ, हमारे सुन्नत तरीके जो हम पर फ़र्ज़ हैं वो सब। तो असर का वक्त हम बहुत अच्छा वक्त होता है, उस पर हमें तालीम ज़रूर करनी चाहिए अपने घरों में सभी को। तो बच्चों, आज हम आपको बताएंगे फ़र्ज़ रोज़े कौन से हैं। रमज़ान शरीफ वाले जो रोज़े हैं वो हम पर फ़र्ज़ है। क्या बात है रुखसार, ध्यान दो। तो फ़र्ज़ रोज़े कौन से हैं, रमज़ान शरीफ वाले, ठीक है बाबू। जो रमज़ान शरीफ के पूरे 1 मंथ के हम रोज़े रखते हैं ना, वो हम पर फ़र्ज़ है। और जो फ़र्ज़ है ना, उस चीज़ की क़ज़ा करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो भी फ़र्ज़ है। क्या बात है कादिहाने।
तो बाबू जैसे हमारे ऊपर नमाज फ़र्ज़ है, नमाज के में क़ज़ा करनी होती है ना, अदा करनी होती है, क्योंकि माफ़ी नहीं है, फ़र्ज़ की माफ़ी नहीं है, फ़र्ज़ का ज़रूर हमें क़ज़ा करनी पड़ेगी। ऐसे ही हमारे ऊपर रमज़ान शरीफ भी जो है वो फ़र्ज़ रोज़े हैं। तो हमारा अगर मान लो जैसे हम रमज़ान के महीने में बीमार हो जाते हैं या हमारा किसी भी वजह से रोज़े छूट जाते हैं, तो हमें उनकी क़ज़ा करनी ज़रूरी है, मतलब वो रोज़े हमें रखना ज़रूरी होता है। ज़ैद बोलो मत। तो ईद के 6 दिन बाद भी रोजे रखती हूँ। अब बाबू सुनो मेरी बात। अब देखो रोजे जो हमारे प्यारे नबी थे ना, वो शाबान, जो ये महीना चल रहा है ना शाबान का, इसमें वो रोजे रखा करते थे कसरत से। और जो हमारी अम्मा आयशा थी, वो भी जो उनके रोजे कज़ा हो जाते थे ना, जो रोजे उनके छूट जाते थे, वो भी शाबान के महीने में उन रोजों को अपने रख लेती थी। तो हमें भी जो हमारे रोज़े किसी भी वजह से छूट जाते, मान लो बीमारी की वजह से छूट गए या किसी भी वजह से हमारे रोज़े छूट गए, तो हमें उन रोज़ों को रख लेना चाहिए, क़ज़ा कर लेनी चाहिए उन रोज़ों की। तो शाबान के महीने में रख लो या फिर आप जब भी रख सकते हो। पहले आप याद, अभी तो आप छोटे बच्चे हो, किसी पर रोज़ा फ़र्ज़ हुआ है तो किसी पर रोज़ा फ़र्ज़ नहीं हुआ है। तो जिन पर रोज़ा फ़र्ज़ हो गया, उनके जो रोज़े छूटने शुरू हो जाएंगे, तो उन्हें रोज़े ज़रूर रखने पड़ेंगे। तो हमें हिसाब लगाना चाहिए हमारे कितने रोज़े छूटे हैं। तो आप हर महीने 2 रोज़े रख लो, 3 रोज़े रख लो, रखते रहो। वैसे मंडे का और थर्सडे का रोज़ा रखना सुन्नत है, क्योंकि हमारे प्यारे नबी भी इन 2 दिनों का रोज़ा रखा करते थे, मंडे और थर्सडे का। सोमवार और जुमेरात का रोज़ा प्यारे नबी रखा करते थे। ठीक है बाबू, तो आप रख सकते हो रोज़ा। और देखो जो रोज़ा नहीं रख सकते, जिनके रोज़े बहुत सारे छूटे हुए और वो बहुत बूढ़े हो गए हैं, वो रोज़ा अब नहीं रख सकते, ठीक है, तो वो क्या करेंगे, किसी जैसे एक रोज़े का किसी एक को खाना खिला दे, ठीक है, किसी मिस्कीन को। मिस्कीन बाबू वो लोग होते हैं जो बहुत ज़्यादा गरीब लोग होते हैं ना, जो खाना नहीं, उनके पास मतलब इतना पैसा नहीं है कि वो खाना खरीद सके, तो उनको किसी को खाना खिलाने देना चाहिए। एक को एक रोज़ा हो जाएगा, एक रोज़े की क़ज़ा हो जाएगी पूरी। और ऐसे अगर 2 रोज़े छूटे तो 2 को खिलाएं, 3 रोज़े छूटे तो 3 को खिलाएं। इसी तरह से हमें खिला देना चाहिए मिस्कीन को खाना। अगर हम रोज़े की अदायगी नहीं कर सकते तो फिदिया ये है कि हम किसी एक मिस्कीन को खाना खिला दें, ठीक है। तो हमें रोज़े की क़ज़ा ज़रूर करनी ही पड़ेगी, जो भी हमारे रोज़े छूटेंगे। जैसे आप पर जो रोज़े जिन पर फ़र्ज़ हो गए, आप कुछ लोग ऐसे जो रोज़े रखते नहीं होंगे, है ना, किसी के, हाँ, जो रोज़े बाबू, हाँ, जितना हो सके ना आप रोज़े ज़रूर रखा करो सब, ठीक है, छोड़ा मत करो। अल्लाह हिम्मत देते ज़रूर है रोज़ा रखने वाले को। तो जब आपको पता हो कि अब हम पर रोज़ा फ़र्ज़ हो गया है, तो आपको बिल्कुल भी रोज़ा छोड़ना नहीं है, हिम्मत करके रोज़ा रखो। अल्लाह हिम्मत देते हैं, हम भी बहुत छोटी एज से रखते हैं रोज़े, ठीक है। अल्लाह हिम्मत ज़रूर देते हैं उन बच्चों को जो रोज़ा रखते हैं, ठीक है। तो कोशिश करा करो रोज़ा नहीं छोड़ा करो। और जो रोज़े आपके छूट रहे हैं उनके आपको फ़र्ज़, जो क्योंकि रोज़े फ़र्ज़ है तो उनका क़ज़ा आपको करनी ही पड़ेगी, ठीक है। तो मुझे आपको आज यही बताना था। और एक और बात बताते हैं, जैसे कुछ अम्मी होती हैं, उनके छोटे बच्चे होते हैं, वो अपने बच्चे को दूध पिलाती हैं, तो इस वजह से वो रोज़ा नहीं रख पाती, उनके रोज़े छूट जाते हैं, ठीक है। तो उन्हें भी रोज़े की ज़रूर क़ज़ा करनी चाहिए अपने, ठीक है। तो आज मुझे यही बताना था कि रोज़े की क़ज़ा हमें ज़रूर करनी है, जो हमारे रोज़े छूट जाते हैं, ठीक है। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रेहान मुझे बताओ, वो कौन से रसूल है जो खुद भी रसूल थे, उनके वालिद साहब भी रसूल थे, उनके दादा भी रसूल थे और उनके बेटे भी रसूल थे? क्या नाम है? हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम। गुड। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुझे बताओ, आज़ाद हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के दादा का क्या नाम था? बताओ। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, ठीक है, उनके दादा का नाम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ज़ोया मुझे बताओ, हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के जो बेटे थे उनका क्या नाम था? क्या था? यूसुफ अलैहिस्सलाम, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम, ठीक है। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नरगिस मुझे बताओ, हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के वालिद साहब का क्या नाम था?
इसहाक अलैहिस्सलाम। हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम। ठीक है।